अपने पूरे नुक्ता कार के साथ पीरमल के मौजूद साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन साथी जो हैं एक आईना होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, इनका बड़ा मुकाम है। जमहूरियत और सहाफ़त का आपस में गहरा नंबर 1 पीरमल मेरा अपना हल्का है। मैं 4 इंतखाबात यहाँ लड़ चुका हूँ। 2002 में मैं MNA मुंतखब हुआ, 2008 में मैं MNA मुंतखब हुआ, 2013 में वसी पैमाने पे नेशनल लेवल पे जो धांधली हुई इस मुकाबले में, उस वजह से मैं हारा। तब भी मैंने आज़ाद हैसियत सिलेक्शन का 70,000 वोट मेरा ऑन रिकॉर्ड था, तो नंबर 2 पोजीशन मेरी थी उस वक्त भी। और अब ये है कि 2018 में भी मैंने 1,30,000 वोट लेकर जीता है। और पीरमल और कमालिया दोनों मेरे घर हैं और मैं दोनों इलाकों से मोहब्बत करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, पीरमल को मैंने क्या दिया है, ये एक मुसलसल प्रोपेगेंडा है। दिलचस्प बात यह है कि प्रोपेगेंडा करने में हमारे अपने आस्तीन के साम भी शामिल है। ये इतना शायद नून लीग को तकलीफ मेरी नहीं, कुछ मेरे अपने दोस्तों को बड़ी तकलीफ होगी। नंबर 1, पीरमल को गैस मेरी वजह से, और अभी भी 27 देहात को मैंने गैस फराम की है। मैं बता उसके नाम भी दे सकता हूँ। 332, 333 जाखड़ा, 333, 331 नूरपुर, 331 सलीमपुर। इसके बाद आप आ जाएँ अपना 323, 324, 325, 670 बटा 11, 672 बटा 75, 71 बटा 12, 672 बटा 13, 673 बटा 14, 674 बटा 15 बटा 23 चक है। उसके बाद आपका ये 666 बटा 7, 665 बटा 6, 667 बटा 8, 668 बटा 9। उसके बाद 330 कोटली, तो ये सी प्लाट, बलाल कॉलोनी, ये इन सारे इलाकों को जो गैस है मैंने फराम की है। और तहसील कमालिया की निस्बत तहसील पीरमल के देहात को मैंने ज़्यादा गैस फराम की है। बल्कि ये कहा जाए तो पिछले दौर में कमालिया के एक गांव को भी मैंने गैस नहीं दी थी, सिर्फ और सिर्फ पीरमल के 5 देहात को मैंने गैस दी थी पहले दौर में। और इस दौर में भी सबसे ज़्यादा देहात पीरमल के, जिनको मैंने 5-5 करोड़ 4-4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसके बदले में कमालिया में सिर्फ मैंने 5 देहात को दी है, पीरमल मैंने 27 देहात को दी है। इससे अंदाज़ा करें कि मेरी तवज्जो हमेशा पीरमल में रही है। एक बात प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा का हल जो है वो जवाब ही है। नंबर 2, पीरमल के इलाके में शहर से लेकर देहात तक सैकड़ों आबादियों को बिजली जो पीरमल शहर भी शामिल है, यहाँ भी कई आबादियाँ हैं जिनको मैंने बिजली फराम की, खास पर केबल लगी। तो इस तरह देखा जाए तो बिजली के मामले में भी मेरे अलावा किसी रुकन कौमी असम्बली ने ना गैस और ना बिजली इस तहसील पीरमल को दी है। नंबर 3, यहाँ पे जो है आपका पीरमल बाईपास मेरी बनी हुई है। नंबर 4, हॉस्पिटल्स, 2 बड़े हॉस्पिटल, सनेलिया वाली रूरल हेल्थ सेंटर और रोहतली रूरल हेल्थ सेंटर मेरा बना हुआ है, मेरी वहाँ प्लेटें भी लगी हुई हैं। और पीरमल जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, इसकी बिल्डिंग भी पूरी खड़ी, इसकी दोबारा फंडिंग करवाई, इसके मैंने जाके खुद फिनांस डिपार्टमेंट में SNE पास करवाई, वरना शायद 2 साल और भी ये नॉन फंक्शनल रहता। ये हॉस्पिटल भी मेरे खाते में आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपका जो है बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर मैंने कायम किए हैं पीरमल शहर में भी और देहात में। पहले एक आध यूटिलिटी स्टोर सिर्फ पीरमल में था, अब कम से कम 20 यूटिलिटी स्टोर सिर्फ तहसील पीरमल में मेरे बने हुए हैं, ताकि गरीबों को सस्ता राशन दिया जा सके। हाई स्कूल, सबसे ज़्यादा हाई स्कूल भी मैंने बनाए हैं 330 गाँव पे, 756, 669 बटा 10, 680 बटा 21, 681 बटा 22 नवाब होती। इनमें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल सनेलिया वाली, जहाँ मेरे हमेशा इक़्तिदार रहा है, वो मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल भी बनाया। अभी भी 699 बटा 31 गारंटियाँ वाला में 3-4 करोड़ पैसे हायर सेकेंडरी स्कूल मुकम्मल हो जाएगी, तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। बहुत सारे मिडिल स्कूल मैंने बनाए हैं, उनकी लिस्ट नहीं 771 है, 334 है, और बहुत सारे हाई स्कूल 322 है। तो एक लंबी लिस्ट है जो मिडिल स्कूलों की है। और अभी भी 750 में मिडिल स्कूल अपग्रेड मैंने 1.5-2 करोड़ को अपने खाते में दिया है।
तो बहुत सारे स्कूलों की अपडेटेशन। हाँ वो मैंने बताया मिडिल स्कूल लंबी लिस्ट है ना, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, कम से कम 25-30 ऐसे स्कूल हैं जो मैंने मिडिल किए हैं, और फर्नीचर सबको फराम किया। एज एजुकेशन मिनिस्टर भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों को बिल्डिंग और फर्नीचर दिया। अच्छा, इसके बाद हेल्थ एजुकेशन हो गया। फिर आप आ जाएं आपके एक्सप्रेस हाईवे, या बहुत सारी सड़कें मैंने दी हैं पीरमल बाईपास के अलावा भी बहुत बड़ी सड़कें। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी इस हल्के दौर में 7.5 करोड़ रुपए की सड़क मैंने तहसील पीरमल में दी है, जो इकबाल चौक से लगारी चौक तक 10.5 किलोमीटर एरिया बनता है, उसमें से 5 किलोमीटर सोनिया साहब ने दिया, और 5.5 किलोमीटर 7.5 करोड़ का फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट से मैंने मुकम्मल किया। अभी भी जाकर देख सकते हैं कारपेटिंग हुई है। अभी भी 4 करोड़ रुपए से 650, 751 आगे नवाब होती, तो एक लंबी लिस्ट है 8 का बे। तो मैं वो भी एक छोटी छोटी नहीं जा रहा, लेकिन कम से कम बहुत बड़ी सड़कें मेरी बनी हुई इस दौर में मैंने बनाई है। पुराने दौर का भी मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। और इससे भी बड़ा मनसूबा एक्सप्रेस हाईवे, जो मोटरवे की छोटी बहन होती है, चीचापत्नी से शुरू होगी, पहले जाएगी कमालिया, वहाँ से आएगी पीरमल, यहाँ से जाएगी शोरकोट कैंट, फिर शोरकोट सिटी, गढ़ महाराजा, तौसा और डेरा इसमाइल खान को लिंक करेगी। इसकी मालियत है 77 अरब रुपया, 77 अरब रुपया। और ये 4 लेन होगी। इसकी मौजूदा चौड़ाई सड़क की 55-60 फुट है। इसको चौड़ा कर रही है गवर्नमेंट, जगह खरीद रही है, अक्वायर कर रही है। 110 फुट चौड़ी, 4 लेन, कारपेट रोड, दरमियान में दीवार, और बाकी सारा रिफ्लेक्टर्स और यू टर्न और सारा कुछ उसमें होगा, और बोर्ड्स। और ये बेहतरीन सड़क होगी। एक्सप्रेस हाईवे का फ़र्क क्या है मोटरवे से, कि मोटरवे पे मोटरसाइकिल, साइकिल और ट्रैक्टर ट्राली नहीं चल सकता, जबकि एक्सप्रेस हाईवे पे ही भी चल सकते हैं। अदरवाइज इसकी कास्ट किसी भी लिहाज से उससे कम नहीं है। और ये पूरे हल्के के सेंटर में से गुजर रही है। और तहसील पीरमल में खास तौर पर सबसे बड़ा पोर्शन तहसील पीरमल में है, तकरीबन 664/5 से शुरू होगी मोड़ से, शोरकोट कैंट तक हमारे हल्के के सेंटर में से गुजरी। इससे इलाका बहुत तरक्की करेगा। इसके बाद आप आ जाए अपना फेस्को जो है, फेस्को का जो डिवीजन मैंने मंजूर करवा दिया है। पहले कमालिया डिवीजन मैंने बनवाया था, अब फेस्को डिवीजन पीरमल मैंने मंजूर करवा दिया। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन की हो चुकी है। बहुत जल्द यहाँ पे एक्सियन, वापडा, फेस्को बैठेगा, और रेवेन्यू ऑफिसर भी यहाँ बैठेगा। अब आपको बिजली का बिल ठीक करवाने, मंजूरी करवाने के लिए कमालिया नहीं बल्कि पीरमल फेस्को दफ्तर जाएंगे। 2 SDO के नए मैंने पोस्टें क्रिएट करवाई हैं, एक सब डिवीजन सलेलिया वाली, एक सब डिवीजन दरखाना। तो हमारे कुछ गांव जो शोरकोट कैंट के साथ अटैच है वो भी हम विड्रा कर रहे हैं, कि कुछ गांव रजाने के साथ हैं वो भी विड्रा कर रहे हैं। तो सारे गाँव अपने वापस हमारे इस एरिए में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो कि हम बिजली के साथ, और बहुत सारी नई फीडर भी हम लोगों ने बनाए हैं बिजली के। और इसके बाद आपके यहाँ नए ट्रांसफार्मर भी लगवाए थे हमने इस ग्रिड स्टेशन में। इसके अलावा आपका जो है नालियाँ, सोलिंग, टफ टाइल, बहुत बड़ी रकम यहाँ मुख्तलिफ मिली है। इतनी नालियाँ, सोलिंग, टफ टाइल हमारी हुकूमत ने इस दौर में बनाई है, मैं कहता हूँ 75 सालों में नहीं लगी होगी। वो भी बहुत बड़ा एरिया हमने कवर किया है। और इसके अलावा जो है आपका एक और यहाँ बहुत बड़ा मैंने काम 2 किए हैं, 3 और आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, मैंने इनाम गनी साहब मेरे दोस्त थे जो IG पंजाब थे, उनसे मिलकर मैंने 2 मरबे ज़मीन जो पीरमल थाना सदर के साथ मौजूद है, जो पुलिस के नाम ट्रांसफर है, उसको ट्रांसफ़र करवाया था मैंने कोशिश करके महकमा पुलिस का नाम। वहाँ पे हम बना रहे हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। ये जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल होगा या ट्रेनिंग सेंटर होगा, ये पंजाब का बहुत बड़ा सेंटर होगा। इससे पहले जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ साला में है, एक लाहौर में, एक मुल्तान में, बाकी कहीं नहीं है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो साहिवाल डिवीजन और फैसलाबाद डिवीजन में भी नहीं है। फैसलाबाद डिवीजन और साहिवाल डिवीजन का कंबाइंड मैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर
पीरमल में मैंने मंजूर करवा दिया है, सारे नक्शे उसके बन चुके हैं। इसमें एक रेस्ट हाउस भी बनेगा, इसमें तकरीबन 900 रंगरूट होंगे जिनकी यहाँ ट्रेनिंग होगी। इसका फ़ायदा में क्या होगा कि एक पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे जो लोग तनख्वाहें लेंगे तो यहाँ कोई खाना खाएगा, कोई पेट्रोल डलवाएगा, कोई कपड़ा खरीदेगा, कोई मिठाई खरीदेगा, कोई शॉपिंग करेगा, वो पैसा बाहर से पीरमल में आएगा। तो उससे एक बहुत बड़ी एक्टिविटी आप इस पे कम से कम मेरा ख्याल इसकी टोटल मालियत इस मनसूबे की 1 अरब रुपए के करीब है। जो किस्तों में इस पे काम शुरू होगा, इस इंशाल्लाह सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल है। मेरा ख्याल इसी साल अगले साल इस पर काम शुरू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कल मैं DP साहब से मिला था और मैंने पीरमल में मंजूर करवा दिया है पुलिस ये अपना ड्राइविंग स्कूल। तो अब इंशाल्लाह इस 30 जून तक मेरा ख्याल या सितंबर तक पुलिस ट्रेनिंग पहले सिर्फ टोबा टेक्सिंग में है पुलिस ड्राइविंग स्कूल, तो हम पीरमल दूसरा बनवा रहे हैं, तो इसका भी फायदा होगा। तीसरा, मैं चूँकि डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी का कन्वीनर था, तो वहाँ पे मैंने एक फैसला करवा के 2 फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि मौजूदा जंगल कमालिया में है जो 11,000 एकड़ जंगल है, पंजाब का दूसरा बड़ा जंगल है। पीरमल में जंगल ही कोई नहीं है। जंगल का फायदा क्या होगा, ऑक्सीजन जनरेट होगी, अब बच्चों को फायदा होगा। इसके लिए ऑलरेडी वर्किंग शुरू है, तो 2 से 4 मरबे के दरमियान हम जंगल पीरमल लगा रहे हैं, जो मेरी पॉलिसी के तहत बन रहा है। इसके अलावा जो मामला है आपका, अब आ जाए संकी इलाका। बड़ा यहाँ पर मजाक बना हुआ था, कमालिया संकी इलाका बन गया, कमालिया बन गया, पीरमल ही बना। कमालिया में कहाँ संकी इलाका बना है? कहीं नहीं बना हुआ। उसका नाम ही होगा, जब भी होगा उसका नाम है कमालिया पीरमल संकी इलाका। दोनों शहरों का नाम है, दोनों शहरों के दरमियान में होगा। कब होगा, कब अगली दौर में हुकूमत में होगा, उसकी कोई ऐसी पेशरफ नहीं है। जब होगा मुझे तो नज़र नहीं आया कहीं बना हुआ, लेकिन जब भी बनेगा उसका नाम होगा कमालिया पीरमल संकी इलाका। दोनों शहरों के सेंटर में हम बनाएंगे, सरकारी ज़मीन पे बनाएंगे, उसका फ़ायदा दोनों शहरों में होगा। अब आ जाए, एक प्रोपेगेंडा है, एक UET सब कैंपस था जो रियाज फतेहाना उठा के कमालिया ले गया। नंबर 1, एक महज CM डायरेक्टिव था जो मियां अब्दुर्रहमान साहब ने आज से कोई 2018 तक इनकी हुकूमत थी, लगभग 2013 या 14 में निकलवाया था। एक डायरेक्टिव ऐसा मैंने भी निकलवाया था पीरमल के लिए फेडरल गवर्नमेंट का कि यहाँ कैडेट स्कूल बनाया जाए। फिर मैं भी कह सकता हूँ कैडेट स्कूल कोई यहाँ से उठा के कहीं और ले गया। ये छोटे मोटे डायरेक्टिव निकलते रहते हैं, अमल जब तक अमल ना हो किसी डायरेक्टिव की कोई हैसियत वैल्यू नहीं है। इसलिए उस पर ना कानून साजी हुई, ना कोई फंड जारी हुआ, ना खुद सिंडिकेट UET ने उसको मंजूर किया, और दूसरा है जिसको एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नंबर 1, कहीं पे UET सब कैंपस पीरमल का कोई वजूद नहीं सिवाय कागज़ के टुकड़े के कि ये बनाया जाने का तो बड़े काम होते हैं, तो आज तक हुआ तो कुछ नहीं ना। ऐसी बात नहीं, वो झूठ है। नंबर 2, कमालिया यूनिवर्सिटी MPA कमालिया आशफा रियाज ने बनवाई है। सारे एक मीटिंग हुई थी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग जवेद उमर साहब की क़यादत में, सारे ज़िले के लोग उसमें मौजूद थे। बिलाल बड़ैच साहब, चौधरी इशफाक साहब, सईद अहमद सैदी साहब, सोनिया साहबा, आशफा रियाज और मैं। उस मीटिंग में सब ने अपने 1.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट पेश किए थे, मैंने पेश किए थे। मैंने पीरमल में डिग्री कॉलेज बॉयज़ मांगा, तो वही सेम सोनिया साहबा ने भी मांग लिया। दोनों नामों पे कॉलेज फटा पड़ गया। मैं कहूँ मेरा बनना चाहिए, सोनिया साहबा ने कहा मेरा बनना चाहिए। मैंने कहा मैं इन लड़ाई को ख़त्म करता हूँ, सोनिया साहबा का बना गए कि ये रह ना जाए। वही हुआ, वो रह गया, लेकिन बन जाएगा कभी न कभी। जब सब ने नालियाँ सोलंग सड़कें मांगी, तो आशफा रियाज ने कहा कि मुझे नालियाँ सोलंग सड़कें नहीं चाहिए, मुझे आप 1 अरब रुपए की यूनिवर्सिटी दे दें। ये मिनट्स में मौजूद है। ज़रा टोबा टेक्सिंग अब तो निगरान हुकूमत है, टोबा टेक्सिंग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, वहाँ के डेवलपमेंट के अहमद जवाद क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग के मिनट्स में लिखा हुआ है कि आशफा रियाज की मांग पे उसको नालियाँ सोलंग के लिए पैसा नहीं दे रहे हम, या थोड़ा दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा उसको यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया आशफा रियाज ने मंजूर करवाई। ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं, ये सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट था। मैं वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करता था, आशफा रियाज सूबाई हुकूमत की करती थी। कोई और MN MP मांग लेता तो वो भी यूनिवर्सिटी मांग लेता, तो नहीं मांगी तो उनका कसूर है। नंबर 2, इसका बिल पंजाब असम्बली ने पास किया है, नेशनल असम्बली ने पास नहीं किया। नंबर 3,
इसकी नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आला पंजाब ने की है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नहीं की। ये अलग बात है। मैंने इमरान खान, चूँकि कमाली आ रहे तो सगे बुनियाद मैंने इमरान खान से लिखाया जब वज़ीर-ए-आला पंजाब मौजूद थे, वो मैंने इज़्ज़त दी। इमरान खान हमारे कायद हैं, हमारे रहनुमा हैं। अदरवाइज़ ये टोटल प्रोजेक्ट MPA जो 65,000 वोट लेकर जीती है कमालिया से जनरल सीट पे, वो चंद वोटों के फ़र्क से नहीं 20,000 लीड से जीती है। वो दूसरी दफ़ा 2002 में आज़ाद हैसियत से MPA की वज़ीर थी, 2008 में 225 वोटों से हारी थी सिर्फ, 2013 में उसने कोई 38,000 वोट दिया था इंडिपेंडेंट, और 2018 में 65,000 हाईएस्ट वोट ज़िला टोबा टेक्सिंग में आशफा रियाज का बतौर जनरल सीट पे MPA का है। वो वज़ीर भी थी पंजाब में। उसने भाग दौड़ की हिम्मत की और अपनी यूनिवर्सिटी बनवाई और मंजूर करवाई। उसमें आपका वो सब कैंपस है ही नहीं, वो खुद मुख्तार बाकायदा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी का सब कैंपस नहीं है। नंबर 4, वो सिर्फ कमालिया की नहीं होगी, इंशाल्लाह वो पूरे ज़िला टोबा टेक्सिंग की यूनिवर्सिटी होगी और स्पेशल बसें होंगी जो सुबह आएंगी और शोरकोट कैंट से लेकर और रोहती से लेकर हमारे बच्चे बच्चियों को उठाकर ले जाएंगी और शाम को वापस घर छोड़ जाएंगी। उसमें पीरमल के बच्चे बच्चियां भी उसी तरह दाखिला लेंगे, इस तरह कमालिया के लेंगे, क्योंकि हम तो दावा देंगे टोबा गोजरा के बच्चे बच्चियां भी आकर दाखिला लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है और बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। इसलिए अब ये प्रोपेगेंडा बंद करना चाहिए कि मैं उठा के ले गया हूँ, और ये सब रिकॉर्ड वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, जिला टोबा टेक्सिंग डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में सारा मौजूद है। और इसके विटनेस मैंने 6 बता दिए, MNMP के उम्मीदवार या वो सारे मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर जवेद उमर भी मौजूद हैं। तो ये सब से पूछा जा सकता है कि अब सिलसिला प्रोपेगेंडे का बंद करना चाहिए। और मैं ये भी वार्न करता हूँ, इन फ्यूचर किसी बातों को डालने का मकाया हो, अगर इन फ्यूचर किसी ने ये प्रोपेगेंडा किया तो साइबर क्राइम एक्ट के तहत और मुकदमा दर्ज करवाने का हक महफूज रखता हूँ, क्योंकि झूठा तौर पर ये सूबाई हुकूमत के मसाइल हैं। और आपके यहाँ मोहतरमा MPA साहबा मौजूद थी, उनका काम है, काफ़ी काम किया है, करना चाहिए। नंबर 2, इसके बावजूद ये हर काम अपना अपना है। जिस तरह एक साफ़ी जो अखबार नवीस है, यानी कि जंग अखबार या नवाए वक्त का, वो TV चैनल का अगर एडिशनल नुमाइंदा है फिर तो हो सकता है, वरना मेरा ख्याल बोल अखबार यहाँ नहीं आता या ARY अखबार नहीं आता। अब इनसे हम पूछें कि जंग अखबार में क्यों खबर छपी है, तो खालिद साहब तो उसके जवाब दे नहीं है। तो मेरा ख्याल है चीज़ें तकसीम है। ऐसे ही है कि आप शेव करवाने नाई के पास जाते हैं, जूता ठीक करवाने मोची के पास जाते हैं, हर चीज़ तकसीम है। तो आइन भी वाज़ेह है, कानून भी वाज़ेह है, असम्बलियाँ भी वाज़ेह हैं, दायरा कार भी वाज़ेह है। तो हर काम जिसका काम उसी को साझे, हर काम अपना अपना करना चाहिए। तो हर काम का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ दाएँ बाएँ और आपको मालूम होना चाहिए संदलिया वाली से हेड से नाई तक, उसके लिए ऑलरेडी टेंडर हो चुके हैं। उसके लिए भी इंशाल्लाह जिस अभी तो जो कि निगरान हुकूमत सारे काम रोक दिए हैं, ये लेट आवर में टेंडर्स हुए हैं, उसके टेंडर नहीं, उसके मंजूरी हो चुकी है और ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। शुगर सेस से इसका फंड दिया गया है। नंबर 2, एक सड़क को रजाना से पीरमल आने के लिए उसका टेंडर हो रहा था तकरीबन 55 करोड़ की। मैंने उसको अपोज किया, मैंने कहा आप रजाना से पीरमल हमें ना सड़क दें, वो मोटरवे कवर कर रही है, वही सड़क वही पैसा उठाएं और पीरमल से आप सदीना में ले जाएं। वो मेरी बात उस वक्त शेयरदिल थे, सेक्रेटरी CNW आए, सेक्रेटरी फाइनेंस है, मेरी बात से उन्होंने एग्री किया, उनको मैंने कायल किया इस पर। और वो अब यही फैसला हुआ है कि चूँकि अभी काम सारा बंद कर दिया है इमरान हुकूमत ने, कि रजाना से पीरमल नहीं बल्कि वही सेम पैसा सड़क पीरमल से ये 4 लेन मैनुअल रोड होगी। और जो वाली से हेड से नाई तक, इसका भी शुगर सेस से पैसा मंजूर हो चुका है, इसको अब काम शुरू हो जाएगा। सर इतने ये तो आप उनका साथ देंगे या नहीं? ये टिकट किसको फैसला पार्टी के चेयरमैन ने करना है, टिकट किसको देना है। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मैं जो जिसको भी टिकट PTA देगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। सर आपने पहले ही कहा कि टिकट की जो कोशिश करें मैं उनके साथ खड़ा होने को तैयार हूँ। जिस दिन पीरमल के MP साहब मुझे कहेंगी मैं उनके साथ UT भी जाऊँगा। मैं आपकी इत्तला के लिए एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब रहा हूँ, मैं UT का भी प्रो चांसलर रहा हूँ।
लेकिन अगर मेरी खिदमत से कोई फायदा उठाना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। तो अभी तो इलेक्शन सब घरों में जा चुके हैं, जब इलेक्शन होगा तो मैं दावा देता हूँ MP साहब तो मुझे कहेंगे तो मैं जाके पूरा जोर लगाऊंगा कि यहाँ पे यूनिटी जरूरी नहीं है। एक वादा करता हूँ आपसे, ये और यूनिटी का तो मुझे नहीं पता, यूनिवर्सिटी ऑफ कमारिया का सब कैंपस में बनवा दूंगा पीरमल में, ये आपसे मेरा वादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कमारिया का सब कैंपस पीरमल में बनवा दूंगा। सर इसमें ये हो गई है, जब नई हुकूमत आएगी फिर हम सारे जिला टोबा टेक्सिंग के मुंतखब MLAs MPs बैठेंगे, इस पर मशावरत करेंगे और हम कोशिश करेंगे एक ही फैसला पूरे जिले टोबा टेक्सिंग को, मैं अकेला ना करूँ, सारे जिले को मिलकर फैसला करें। इसमें धड़े बन जाते हैं तो छोटी पार्टियों का तो धड़ा ही नहीं होता, वो तो बेचारे गरीब तक होते हैं, ये इसकी वो नॉर्मल बात है। लेकिन जब इंतखाब होगा सब इकट्ठे होंगे। सही जो बात कर